श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सीरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी कले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुर्बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप है महामोहतम कुंज जास वचन रविकरण कर। मूकं करोति वाचालं पिङ्गलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु नौर अनूप। हरिजन को जस गावती
हरिजन मंगल रूप संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गा भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। चार जुगन में भक्त जय तिनकी पद की धूर सर्वस्व सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभायन काढ़्यो गाभा वैद को श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदो बारंबार कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जीव आन बिराजिए कथा रसिक हरिदास। हरि जीवान पधारिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल भगवान की। जय जय मीन वाराह कमठ नर हरि बल बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नर हरि बल बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन बंतर। बुद्ध अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन बंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर।
बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की। श्री भक्तमाल भगवान में हमने कल तक श्रवण किया भक्तिमती कर्माबाई जी का चरित्र, जिसमें हमने भक्ति की सरलता जानी। किस प्रकार से कर्माबाई जी अत्यंत ही सरलता से, अत्यंत ही सहजता से मात्र एक नियम से जो उनके माता पिता अपने गुरु आज्ञा से पूर्ण करते थे और उनके माता पिता की आज्ञा पाकर कर्माबाई ने वह सेवा चालू करी। और वह सेवा आगे चलकर इतनी फलीभूत हुई जो साक्षात नारायण, साक्षात
गोविंद एक बालक का रूप बनाकर उनकी सेवा स्वयं आकर ग्रहण करते और उस सेवा से उन भक्तिमती कर्माबाई की पूरे विश्व में ख्याति उसी समय नहीं आज तक भी। विचार करिए कि ठाकुर जी को आज तक भक्तों ने न जाने क्या क्या नहीं भोग लगाया होगा, पर जब भक्त का नाम याद आता है, भोग का नाम आता है, तो हम कहते खिचड़ी तो कर्माबाई ने भगवान को खिलाई, शबरी माता ने जूठे बेर खिलाए, विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए। अब विचार करो भगवान को भक्तों ने क्या नहीं खिलाया होगा, क्या कमी छोड़ी होगी भगवान को खिलाने के लिए। गोपियों के घर माखन चुरा कर खाया। अब देखो विचार करो, कभी भी भगवान ने न जाने कितने भोग लगाए होंगे, पर जो इन भक्तों का नाम आता है, कर्माबाई जी, माता शबरी जी, विदुरानी जी, तो थोड़ा सा हम इन बातों को समझने की कोशिश करें, इन कथाओं को समझने की कोशिश करें, इन भक्तों के चरित्र को समझने की कोशिश करें कि यह तीनों भक्तों में ऐसी क्या समानता है जो भगवान इनके पास स्वयं चल कर गए। माता शबरी के यहां राम जी स्वयं चलकर पहुंचे। पहले भी बहुत बार कथा सुनाई है कि जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, वनवास के लिए निकल रहे थे, माता कैकेयी ने श्री राम भगवान से वचन लिया कि 14 साल के वनवास में आप किसी के यहां सेवा नहीं लोगे, किसी के यहां भोजन नहीं करोगे, यहां तक कि आपको सिर्फ कंदमूल फल खाने हैं। अब कंदमूल किसी विशेष फल का नाम नहीं है। बहुत से लोग, हम कभी ऋषिकेश राम झूले में जाते हैं तो वहां कोई फल बेचने वाले रहते हैं कि ये भाई कंदमूल है, ये भगवान राम ने खाए थे। शायद सिंधी भाषा में उसको हम खज्जी कहते हैं। पहले खाते थे, सफेद सफेद पेड़ के तने जैसी रहती है, तो वो देखकर कहते हैं ये भगवान ने ये कंदमूल फल खाए थे। पर नहीं, वह किसी फल का नाम नहीं। कहा था कि जो फल पेड़ से खुद ही नीचे गिरे होंगे वह खाने हैं। फल पेड़ से भी फल तोड़कर यानी मांग कर नहीं खाना है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। किसी की भी सेवा ग्रहण नहीं करनी है। तो राम जी यह सब वचन देकर निकले थे कैकेयी माता से कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं वचन देता हूं। और रघुकुल में रीत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, अपने प्राण दे देंगे पर कभी भी दिया हुआ वचन
नहीं तोड़ेंगे। पर फिर भी हम कथा क्या सुनते हैं, भगवान श्री राम माता शबरी के यहां पहुंचे। कोई शबरी उनको बुलाने नहीं आई थी कि आप हमारे घर चलो। बुलाने वाले राजा थे, बड़े बड़े देशों के महाराजा थे, बुलाने वाले बड़े बड़े सिद्ध महात्मा संत थे, साधु थे। पर सबको श्री राम जी वचन गिना रहे थे कि मैं अपनी माता से वचन करके आया हूं। अपनी माता कैकेयी से मैंने वचन किया है कि जो मेरा ये 14 साल का वनवास है, मैं इसमें कहीं भी भोजन नहीं करूंगा, किसी से भी सेवा नहीं लूंगा। पर उन्हीं साधुओं से, उन्हीं संतों से, उन्हीं राजाओं से भगवान श्री राम प्रश्न पूछते जाएं कि माता शबरी की कुटिया कहां है, माता शबरी की कुटिया कहां है। एक तरफ तो उन्हें अपना वचन ध्यान है, पर दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि शबरी की कुटिया कहां है। वहां खुद चलकर पहुंचे हैं और माता शबरी के द्वारा दिए हुए भोग को ग्रहण किया। और बताया जाता है कि सिर्फ एक बार नहीं, लगभग भगवान ने 1 मास 1 महीने तक माता शबरी की कुटिया में निवास किया और भोग ग्रहण किया। अब विचार करो, भगवान ने वहां कैसे वचन तोड़ा। क्या श्रेष्ठ कर्म था शबरी का, जिसके कारण माता शबरी के कारण भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, अपनी माता से दिया हुआ प्रण वचन तोड़ दिया। तो सबसे पहला तो शबरी का भाव था दृढ़, और दूसरा उनके गुरु ने वचन किया था, संत ने वचन किया था, मतंग ऋषि ने कहा था कि पुत्री तूने जो जीव दया करी है, तूने जो जीवों पे दया करी है, तेरे उस कार्य के वश प्रभु परमात्मा जरूर तेरे पास आएंगे। बस मेरे वचन पर ध्यान रखना, तुझे कोई मंत्र काम नहीं आएगा, तुझे कोई पूजा काम नहीं आएगी। बस यह तू हमेशा दोहराते रहना, तेरे लिए नाम मंत्र यही है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और उस एक वाक्य ने माता शबरी के घर श्री राम जी को बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। और श्री राम जी ने जाकर वहां पर कंदमूल फल बेर खाए। दूसरे विदुरानी जी, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। विदुरानी जी की तो भक्ति और गहरी। राजसभा में पूरी सभा भरी हुई है। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि आज आप भोजन मेरे यहां करो, मैं आपको आज 56 भोग खिलाऊंगा, 36 ताम खिलाऊंगा, ऐसा ऐसा भोजन कराऊंगा जो आपने शायद कभी देखा नहीं होगा। भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। जब दुर्योधन
भगवान को मना रहे थे, पास ही में विदुर भी खड़े थे। विदुर के मन में भाव आया कि मैं भी भगवान से आग्रह करूं, पर मेरे घर में कुछ है ही नहीं, ऐसी कुछ व्यवस्था ही नहीं है जो मैं भगवान को आग्रह करूं। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए, तो मैं तो अत्यंत गरीब हूं, मेरे यहां तो कुछ खिलाने के लिए भी नहीं है, तो मैं भगवान को मना ही नहीं पाऊंगा। अब देखो, एक तरफ दुर्योधन मना रहे हैं कि मेरे यहां खाओ, मैं आपको ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा, और दूसरी तरफ से विदुर जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खिलाने को, तो मैं भगवान को नहीं मना सकता। आप विचार करके देखो, आपके सामने दो व्यक्ति आए, दो रिश्तेदार आए, एक कहे कि मेरे यहाँ आओ, मैं आपको साउथ इंडियन खिलाऊंगा, मैं आपको इटालियन खिलाऊंगा, मैं आपको मेन कोर्स में ये खिलाऊंगा, स्टार्टर में ये चाइनीज खिलाऊंगा, और एक कहे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खिलाने को, लो तो मैं आपको बुलाऊं क्या, आप किसके यहाँ जाओगे? भाई कथा में ध्यान है सबका? सुन रहे हो तो कुछ पूछ रहा हूं मैं जी। भाई सभी लोग नहीं सुन रहे, लगता है नहीं सुना। एक बार फिर से सुनो। एक जना आपको घर आने के लिए निमंत्रण दे रहा है कि मेरे घर आओ, मैं आपको चाइनीज खिलाऊंगा, साउथ इंडियन खिलाऊंगा, मेन कोर्स में ये खिलाऊंगा, स्वीट डिश में रबड़ी खिलाऊंगा, रसगुल्ला खिलाऊंगा, मालपुआ खिलाऊंगा, मेन कोर्स में चावल और आलू खिलाऊंगा। खिलाओगे ना? और एक जना कहे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खिलाने को, मैं आपको क्या बुलाऊं? किसके वहां जाओगे? जो मेन्यू गिनाएगा और जो कहेगा आओ। पर भगवान की लीला देखो, जो बुला रहा है उसको मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है, और जो मन ही मन रख कर बैठा है कि मैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या बुलाऊं, वो सभा में बैठे हैं विदुर जी। भगवान उस सभा से आधे में उठकर चले गए, जाकर विदुर के घर दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, विदुरानी जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है। बाहर से ही दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगा रहे हैं। विदुरानी ने जैसे ही देखा नारायण आवाज लगा रहे हैं, ठाकुर जी आवाज लगा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते गई, दरवाजा खोला, ठाकुर जी को बाहर देखने ही लग गई, न अंदर बुलाया, बस खड़े खड़े दरवाजे पर देख रही है। ठाकुर जी ने कहा, भाई मुझे भूख लगी है, दरवाजे पे ही खड़ा रखेगी क्या, अंदर तो ले चल। कहा आओ आओ। अंदर ले गई तो अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया। ठाकुर जी ने कहा, भाई भूख लगी है। विदुरानी दौड़ते हुए गई, अपनी पूरी रसोई छान मारी, कुछ भोग लगाने के लिए नहीं मिला। देखा कि कोने में कुछ केले पड़े हैं जो कुछ दिन पुराने हैं, कुछ सड़ गए, कुछ गल गए। विचार किया, अब ठाकुर जी ने आग्रह किया है, कुछ तो खिलाना पड़ेगा। मन में तो आ रहा था कि ठाकुर जी को यह कैसे खिलाऊं, पर सोचा मना कैसे करूं, तो वही केले छुपा छुपा कर लेकर गई, और ठाकुर जी को ऐसे ही बिठा दिया, न आसन लगाया, न चौकी लगाई, नीचे ही बिठा दिया।
अब ठाकुर जी को देखकर विदुरानी जी इतनी भक्ति में लीन हो गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान को देखकर मुस्कुरा रही है, केला छील रही है, केले का गूदा फेंकते जा रही है, छिलके भगवान के मुख में डालती जा रही है और भगवान बड़े प्रेम से वह छिलके खाते जा रहे हैं। अब देखो, एक तरफ 56 भोग 36 ताम भगवान ने त्यागे और यहां आकर छिलके बड़े मजे से भगवान खा रहे हैं। सभा दुर्योधन की खत्म हुई, विदुर अपने घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचे, देखा दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही अंदर पहुंचे नजारा देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण बैठे हैं, न नीचे आसन है न चौकी है। और विदुरानी भगवान के आगे बैठी है, केले का गूदा फेंकते जा रही है, छिलके भगवान के मुख में रखते जा रही है और भगवान बड़े चाव से वह केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने वहीं से डांट फटकार के चिल्लाया कि यह क्या कर रही हो विदुरानी, कुछ लाज लज्जा है कि नहीं? पहले तो ठाकुर जी को कुछ आसन नहीं दिया, चौकी नहीं दी और भगवान को खिला भी रही हो तो तुम केले के छिलके। अब विदुर ने जैसे ही चिल्लाया, विदुरानी को होश आया कि मैंने कैसे ये ठाकुर जी को बिठाया है। फिर देखा कि अरे मैं तो गूदा फेंकते जा रही हूं, छिलके खिला रही हूं, शुद्ध नहीं थी। देखो, भक्ति जब होती है ना तब शुद्ध नहीं होती, और शुद्ध है हमें। हमें अगर जब पता पड़ रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मैंने क्या पहना है, मैंने क्या नहीं पहना है, ये शुद्ध है तो समझो अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं। माता शबरी जी के लिए भी कहते हैं कि भाई उन्होंने जूठे बेर भगवान को खिलाए थे, पर नहीं। माता शबरी ने 11 साल की उम्र से, 10 या 11 साल की उम्र से अपनी गुरु की आज्ञा से अपना आंगन बुहारना शुरू किया। रोज आंगन बुहारती, रोज जल डालती रास्ते पे, कंकड़ पत्थर दूर करती कि बस भगवान अभी आएंगे। और रोज वृक्ष से बेर जब तोड़ती तो चखती कि इस पेड़ में जो भी फल है वो मीठे हैं कि नहीं है। रोज अलग अलग वृक्षों से तोड़ती, फिर जब लगा कि हाँ इस पेड़ से अब मीठे ही मीठे आ रहे हैं तो रोज उसी पेड़ से तोड़कर लाती। तो वो भाव भगवान ने कबूल किया कि मेरे लिए भक्त, इतने सालों की उसकी तपस्या थी। वही विदुरानी जी की भक्ति थी कि वो बेसुध हो गई उस चीज में कि भगवान मेरे सामने बैठे हैं, बस मैं उनकी सेवा करूं। अगर शायद शुद्ध होती उनको, माता शबरी को या विदुरानी को, तो नारायण नहीं होते। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। विदुर जी ने जैसे ही आवाज करी, विदुरानी जी सुध में आई और देखा कि मैं यह क्या कर रही हूं। उसी वक्त दौड़ी दौड़ी अंदर चली गई।
अब विदुर जी ने भगवान को आसन लगा कर दिया। वही केले लेकर ठाकुर जी के आगे बैठा, माफी मांगी विदुरानी जी के लिए। केले छिलकर भगवान को वह फल खिलाने लगा। अभी एक कोरा ही भगवान के मुंह में डाला था। भगवान ने विदुर को कहा, बस मेरा पेट भर गया। भगवान से विदुर जी ने कहा कि भाई क्या हुआ, आप विदुरानी के किए हुए पाप का, कर्म का फल मुझे दे रहे हो। अभी तो आपने खाया ही नहीं, सिर्फ एक कौर मैंने आपके मुंह में डाला है और आप कह रहे हो पेट भर गया। तो भगवान ने कहा, मैं पेट भरने के लिए तो खाता ही नहीं हूं, ना ही स्वाद के लिए। मैं तो प्रेम को ग्रहण करता हूं। जो प्रेम, जो स्वाद, जो रस विदुरानी जी केले के छिलके में आ रहा था, वह तुम्हारे केले के गूदे में नहीं आ रहा है। अब सोचने जैसी बात है, क्या विदुर भक्त नहीं था? विदुर जी भक्त नहीं थे क्या? विदुर जी के दिल में प्रेम नहीं था? प्रेम भी था। सर्वश्रेष्ठ भक्त भी माने गए विदुर जी। पर जो अवस्था भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए, वह विदुर जी की उस वक्त नहीं थी। कि जो बेसुध अवस्था में विदुरानी जी सेवा कर रही थी, वह सेवा विदुर जी शुद्ध में कर रहे थे, सोच समझ के कर रहे थे कि भगवान को ये खिलाना चाहिए, ये नहीं खिलाना चाहिए। भगवान ने कहा विदुर जी को, मेरे को स्वाद को ही देखना होता, किसी वस्तु विशेष को ही देखना होता, फिर मैं दुर्योधन के मेवे को क्यों त्यागता? वहीं खाता 56 भोग, वहीं मैं 36 ताम खाता। और भगवान विदुर जी को और विदुरानी जी को आशीर्वाद देकर चले गए। और वही स्थिति हमने श्री कर्माबाई जी की सुनी कि जगन्नाथपुरी में 700 चूल्हों में खाना बनता है। 700 चूल्हे किसको कहेंगे बताइए? एक चूल्हा, दो चूल्हा, एक पात्र, बड़े पात्र। और यहां तक कि इतना भी बताया जाता है, वहां पे चूल्हों पे बर्तन जब रखते हैं तो सबसे बड़ा पात्र, फिर छोटा पात्र, फिर छोटा पात्र, ऐसे करके पात्रों को जमाया जाता है। अब बताओ, अग्नि का जब ताप आएगा तो कौन से वाले बर्तन के खाना जल्दी पकना चाहिए? पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। अब सोचो, नीचे वाला पात्र जल्दी पक जाए तो उसके ऊपर 10 पात्र पड़े हैं, तो पहले हटाएंगे कैसे? जो पक जाएगा कहेंगे ना पहले उसको चूल्हे से हटाओ। तो ठाकुर जी की कृपा देखो, वहां पर सबसे पहले ऊपर वाला पकता है, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। जो चूल्हे पे रखा है वो सबसे आखिरी में पकता है। और ऐसे चूल्हे वहां पर 700 हैं। अब सोचो 700 चूल्हों में कितना भोग बनता होगा। और ऐसे ही 700 चूल्हों में भगवान का हर समय भोग बनता है, तैयार होता है। पर उसके बाद भी भगवान कहाँ
700 चूल्हों पे बनने वाला 56 भोग छोड़कर माता कर्माबाई के यहाँ जाकर खिचड़ी का भोग लगाते हैं। हम घर में कभी खिचड़ी बना दे तो कहते हैं कि भाई छो घर में कोई बीमार आचा। खिचड़ी को हम समझते हैं कि भाई कोई बीमार व्यक्तियों का भोजन है, पर भगवान ने उस खिचड़ी को भी महाप्रसाद का दर्जा दे दिया, उस खिचड़ी को भी महाप्रसाद बना दिया कि भगवान खुद लालायित होते थे कि वो खिचड़ी हम जाकर खाएं। तो इन तीनों भक्तों में समानता क्या थी? समानता यह थी कि तीनों ने, चाहे वो माता शबरी हो, विदुरानी जी हो, इधर कर्माबाई हो, अपने बालक की तरह ठाकुर जी को भोग लगाया। कोई सेठ सेठानी बनकर भोग नहीं लगाया, कोई बड़े पद पर आसीन होकर नहीं लगाया। एक मां बन के, जैसे मां कैसे बच्चों को खिलाती है पिलाती है, उन भक्तों ने, इन तीनों भक्ताओं ने भगवान को मां बनकर भोग लगाया। तो हमें यह तीनों चरित्रों से यह सीख लेनी है कि भगवान की अगर जो हमें सेवा मिल रही है, चाहे वो हम किसी भी देवी की सेवा कर रहे हैं, तो उसे मूर्ति ना समझे। जब हम ठाकुर जी को मूर्ति समझने लगते हैं तो यह हम पहला ही बहुत बड़ा अपराध ही यहां पे करते हैं कि हम उसे मूर्ति समझ रहे हैं। जो साक्षात भगवान बैठे हैं, हम उन्हें पत्थर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कभी भी यह गलती नहीं करें। घर में किसी भी रूप में ठाकुर जी अगर जो हमारे यहां विराजमान हैं तो उन्हें अपने घर का सदस्य ही मानकर चलो। अब आपको जो मानना है, आप माता पिता मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, जो संबंध मानना है वो मानो। कभी भी हम उसमें मूर्ति वाला भाव मत रखो। तो जब हम माता पिता, पुत्र, भाई या कोई भी अन्य भगवान से रिश्ता जोड़कर चलते हैं तो वो साक्षात नारायण बन के ही, ठाकुर साक्षात गोविंद बनकर ही हमारे साथ रहते हैं और हर पथ पर हमें मार्ग दिखाते हैं, हर पथ पर हमें साथ देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। उनकी सेवा नित्य करो। बहुत जगह हम जाते हैं, किसी के यहाँ जैसे ठाकुर जी की कोई सेवा, किसी के यहाँ कोई सेवा विराजमान रहती है। एक जगह कहीं गए, सत्संग था, तो सामने ही ठाकुर जी बैठे थे।
जैसे कृष्ण को कहा जाता है ना काले कलूटे, वैसे बिल्कुल काले कलूटे ठाकुर जी लड्डू गोपाल। तो हमने सोचा नए कलर के दिख रहे हैं, वैसे तो भाई कोई पीतल के होते हैं तो रंग उनका वैसा सुनहरी रहता है, कोई चांदी के हो तो वो चमकदार दिखते हैं, पर ये नए कलर के ठाकुर जी दिख रहे हैं। पूछा भाई ये से, तो बोले जब से लाए तब से नहलाया नहीं है इनको, साफ नहीं किया। बोले कितने साल हुए? बोले लगभग 7-8 साल हुए। विचार करो कि ठाकुर जी की सेवा बालक के रूप में ही हमने घर में विराजमान करी है, और सेवा नहीं करें तो यह एक प्रकार का अपराध यह भी है कि हम भी जिस प्रकार अपना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही ठाकुर जी का भी ध्यान रखना चाहिए। जो हम खाते हैं ठाकुर जी को वही खिलाओ। वैसे तो वृंदावन में या कहीं भी ठाकुर जी जो विराजमान रहते हैं, वहां पर तो 8-8 बार भोग लगता है, पर जो हम लड्डू गोपाल के रूप में घर पर विराजमान करते हैं ठाकुर जी की सेवा, तो उन्हें अर्चा अवतार माना जाता है, तो उसमें कोई बंधन नहीं होता। बाकी बंधन नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान को भूखा मारना है। भगवान को भोग लगाना है जो आप खाते हो, और यह भी कहा जाता है कि भगवान को वही भोग लगाओ जो भगवान को खिलाने लायक हो। इससे भाव यह भी है कि धीरे धीरे हम भी हमारा भोजन सात्विक करते जाएं, हम भी अपना भोजन ऐसा बनाएं जो ठाकुर जी को भोग लग सके। हम भी अपना भोजन सात्विक बना दें। भगवान को सात्विक अर्पण करेंगे तो भोग हम भी वही खाएंगे। बोले जय श्री कृष्ण। तो इसीलिए चाहते हैं हम भी कि उन भक्तों की तरह हमारा भी कल्याण हो, ठाकुर जी हमारी भी सेवा ग्रहण करें। तो पहले जो घर में ठाकुर जी विराजमान हैं उनको ही सर्वस्व माने। जैसे कर्माबाई जी ने जगन्नाथ धाम में पहुंची तो कहा कि भाई मेरे ठाकुर बड़े, यहाँ जो विराजमान है ठाकुर वो बड़े। तो भगवान ने उन्हें स्वरूप दिखा दिया कि भाई मैं वही हूं, कोई अलग नहीं है। तो हमारे जो घर में ठाकुर जी विराजमान है ना, वही साक्षात बाके बिहारी है, वही साक्षात राधा रमण है, वही साक्षात श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। उनकी ही सेवा हम इस प्रकार करें कि भगवान भी ढूंढते ढूंढते आए कि मेरा भक्त कहाँ है, मेरा भक्त यहां है। अब तक हम भक्तों की श्रृंखला में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों की कथाएं सुन रहे थे। आगे का जो क्रम था उस हिसाब से सैन भक्त जैसे सेना नाई, उनकी कथा रखी थी। पर आज मम्मी की आज्ञा हुई कि गोरा कुमार जी का चरित्र जो पिछली बार सुनाया था एक बार वही सुनाओ। और यह गोरा कुमार जी वही पंढरपुर के श्री पंडरीनाथ ठाकुर जी के भक्त थे। तो इनका भी चरित्र अनंत है।
बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। श्री गोरा कुमार जी पंढरपुर के संतों में भी इनका खूब अच्छा नाम था। नित्य खूब कीर्तन करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुम्हार थे। अपनी पैरों से मिट्टी रौंदते थे। बड़ा सा एक होद बना हुआ था। आंखें बंद कर कर हाथ में करताल लेकर कीर्तन करते थे। और भक्ति में इतने प्रबल थे, इतने भक्ति में खो जाते थे कि उन्हें आभास नहीं होता कि सुबह से कब शाम हो गई, शाम से कब रात हो गई। एक बार हौद में मिट्टी रौंद रहे थे, घड़ों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। पत्नी जल लेने जा रही थी। बच्चा सोया हुआ था। पत्नी जल लेने जा रही थी, बच्चा सोया हुआ था। गौरा कुमार जी को कहकर गई। गौरा कुमार जी कीर्तन कर रहे हैं, पर फिर भी आवाज लगाती हुई उनकी पत्नी गई कि बालक सो रहा है, आप ध्यान देना। मैं जल लेकर आती हूं, पर मिट्टी रौंदते हुए भक्ति में इतना लीन हो गए, हाथों में करताल लेकर गा रहे थे। कुछ देर बाद बालक की नींद खुल गई। वह बालक अभी चलना सीखा ही था। बिस्तर से उतरा और अपनी माता को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते घर से बाहर आया, कीर्तन की आवाज सुनी कि उनके पिता कीर्तन कर रहे थे। तो बालक अपने स्वभाववश अपने पिता की ओर दौड़ा। उनके पिता पैरों से मिट्टी रौंदते जा रहे थे, कीर्तन कर कर नाच भी रहे थे, करताल बजा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कीर्तन निरंतर कर रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख पर मुस्कुराहट है। छोटा सा बालक चलते चलते घुटनों के बल आकर उस हौद तक पहुंच गया। चढ़कर ऊपर हौद में जाने की कोशिश करने लगा।
और चिकनी मिट्टी होने के कारण उस होद में फंस गया। और उसके पिता नाच नाच कर कीर्तन कर रहे थे। इतने में ही वह बालक अपने पिता के पैरों के नीचे आ गया और पूरा मिट्टी में, बालक छोटा सा था, मात्र 1.5-2 साल का, वह पूरा बालक उस मिट्टी में आकर रुंध गया। पूरी मिट्टी लहूलुहान खून से भर गई, लाल मिट्टी हो गई। पर उसके पिता को अब तक भी सुध नहीं थी कि मेरे पैरों के नीचे मेरा ही बालक आ गया। वह तो मिट्टी समझ के रौंदते जा रहे थे। माता आई जल लेकर, जल रखकर सीधे दौड़ी अपने बालक को देखने के लिए कि भाई कहीं वो उठ तो नहीं गया। जाकर देखा कि बालक बिस्तर पे नहीं है। थोड़ा घबराई, वापस बाहर दौड़ी देखने के लिए कि कहां गया। इधर उधर खूब ढूंढने लगी। फिर देखा कि गौरा कुमार जी अभी भी कीर्तन कर रहे हैं। नजर गई कि कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वो मिट्टी का जो कलर, रंग जो होना चाहिए उससे कुछ अलग लग रहा है, पूरी लाल लाल हो गई है। थोड़ा और घबराई, दौड़ते दौड़ते पास गई तो देखा जिस मिट्टी को वो पैरों से रौंद रहे हैं उसी मिट्टी में मेरे पुत्र का भी पूरा शरीर रौंद दिया है। मिट्टी पूरी लहूलुहान हो चुकी है, पूरे रक्त से मांस से भर चुकी है। देखते ही जोर से आवाज निकली और बेहोश होकर गिर गई। कुछ समय बाद होश आया, आंख खोली, देखा तो गोरा कुमार अभी भी कीर्तन ही कर रहे हैं। उनकी पत्नी पास गई उनके और जोर से झंझोड़ कर कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं। गोरा कुमार जी ने कहा मैं तो भाई कीर्तन कर रहा हूं, मिट्टी रौंद रहा हूं। कहा होश में आइए, आप नीचे देखो। तो जब गोरा कुमार जी ने होश आया, नीचे मिट्टी देखी तो उनका बच्चा मिट्टी में रौंद रौंद चुका था। बहुत दुखी हुए, कहा मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। इधर पत्नी का भी बुरा हाल। गोरा कुमार को वह उल्टा सीधा बोलने लगी। भगवान पंडरीनाथ जी को उल्टा सीधा बोलने लगी कि ऐसा कैसा तुम कीर्तन कर रहे थे जो हमारा बच्चा आ गया, तुम्हें सुध नहीं है। गोरा कुमार अभी भी ठाकुर पे परम विश्वास था। उन्होंने कहा कि भाई जैसी ठाकुर की मर्जी, अब उस बच्चे की आयु ही इतनी होगी, उसमें मेरे ठाकुर क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। अब जैसी उस ठाकुर की मर्जी होगी। पर उनकी पत्नी उनकी एक नहीं सुन रही थी। वह बोलते बोलते थक गए
कि ठीक है, जो लीला है वो ठाकुर जी की है। तो पत्नी ने कहा, अभी भी तुम्हें ठाकुर जी दिख रहे हैं, अभी भी तुम उन ऐसे ठाकुर को याद कर रहे हो जो जिनके कारण हमारा ये बालक आज मृत्यु को प्राप्त कर गया। जो ठाकुर जी हमारा यह छोटा सा बालक खा गए। गौरा कुमार जी समझाने लगे, हुआ तो बहुत गलत है, पर गौरा कुमार जी समझाए कि ये जीवन परमात्मा के हाथ में है। फिर भी वह भगवान को निरंतर गाली देती रही। गौरा कुमार ने बहुत चुप कराने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। वह अपनी पत्नी को चुप कराते रहे, पर पत्नी चुप नहीं हुई। तो पत्नी को क्रोध में आकर पत्नी को मारने के लिए दौड़े। पत्नी ने कहा, सावधान, अगर जो मुझे हाथ लगाया है तो तुम्हें विट्ठल भगवान की सौगंध है। जैसे ही सुना रुक गए। समय बीता, बच्चे का संस्कार किया। उनकी पत्नी उस बालक के संस्कार के बाद अपने घर चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। माता पिता ने खूब समझाया कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, भगवान फिर तुम्हारी गोद भरेंगे। समय बीता, उनकी पत्नी सती ने विचार किया कि ठीक है, जो हुआ वह बदल तो सकता नहीं। वह माता पिता की बात मानकर वापस अपने घर पहुंची। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। माता पिता की मानकर वापस घर पहुंची। गौरा कुमार जी उनसे पहले जैसा व्यवहार नहीं रखते। गौरा कुमार जी ने अपने विचार उनके प्रति बदल दिए थे। क्यों? क्योंकि गौरा कुमार जी को उनकी पत्नी सती ने सौगंध दी थी विट्ठल भगवान की, श्री पंडरीनाथ जी की, कि अगर जब मुझे तुमने हाथ लगाया है तो तुम्हें ठाकुर जी की सौगंध है। तो कहा, भाई तुमने मुझे सौगंध दी थी, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे घर रहो, तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, बाकी मैं तुम्हें हाथ कभी भी नहीं लगाऊंगा। तो पत्नी विचार करने लगी, मैं आई तो इस भाव से कि चलो एक पुत्र की संतान की मृत्यु हुई तो आगे फिर मेरी संतान हो जाएगी, पर अगर जब मेरे पति मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे तो भाई मैं उस बालक की कमी पूरी कैसे करूंगी। फिर अपने मायके आ गई, पिता को सारी बात बताई। अब आगे की कथा हम कल से श्रवण करेंगे। सभी जने समय से आकर कथा में प्रवेश करें।
6 बजे से कथा चालू हो जाती है, 7:15 बजे तक कथा होती है। तो सभी जने समय से कथा में पधारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।